To A to Z study point. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. So let's start the video. In this video, I will discuss how to crack CTET exam 2024. जैसा कि जान रहे हैं दोस्तों, हम प्रत्येक दिन आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। आपका हिंदी पेपर 1 लिए हैं तो उसमें से बहुत प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि CDP पर आधारित हैं। तो आज हम हिंदी विषय से रिलेटेड CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कैसे प्रश्न को पूछे जाते हैं तो उसी का क्वेश्चन हम एक एक करके देखेंगे और इसमें से आपको बताएंगे कि आप बिना पढ़े भी सीटेट एग्ज़ाम में कैसे क्रैक करेंगे। उस नियम को भी, उस टेक्निक को, उस ट्रिक को, उस टिप्स को आप सीखिए और आप अपना नोट्स बुक को तैयार कर लीजिए। ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। जैसा कि देख रहे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के हिंदी व्याकरण सिखाने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। अगर यहाँ से देखें कि ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को हिंदी व्याकरण यानी प्राइमरी क्लास के बच्चे को आप हिंदी व्याकरण को पढ़ा रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या है। तो ये आपसे लक्ष्य यहाँ पर पूछा गया है। तो जहाँ पर भी दोस्तों के रटने की बात यदि कहा जाए तो वो आपका नेगेटिव होता है और भाषा संरचना और नियमों की समझ यानी जहाँ पर नियम की समझ हम विकसित करते हैं तो वो आपका ऑप्शन सही रहता है। और शब्दावली अधिग्रहण को बढ़ावा देना यानी इस वोकेबुलरी को हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, व्याकरण वो नहीं कहता है। और भाषा के प्रयोग की में रचनात्मक को बढ़ावा देना यानी भाषा रचनात्मक की बढ़ावा को नहीं देता है। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि युवा शिक्षार्थियों में हिंदी शब्दावली यानी वोकेबुलरी जिसको शब्दार्थ कहते हैं कौशल विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी है। यानी बात को समझिए क्या कह रहा है। अगर आप युवा शिक्षार्थियों में हिंदी शब्दावली जैसे वर्ड मीनिंग कहता है को विकसित करने के लिए आप किस एक्टिविटी को आप अधिक जोर देंगे तो आपसे करा सूचियों को रटना, जहाँ भी रटना रहे तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहानी और गीतों के माध्यम से प्रासंगिक शिक्षा का विकास करना ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। ड्रिल और अभ्यास ये आपका ऑप्शन गलत रहता है क्योंकि अभ्यास हम नहीं कराएंगे। व्याकरण अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। दोस्तों एक ट्रिक ये भी याद रखिए कि आप मान लिया जाए ये हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने में संस्कृति की क्या भूमिका है। इस वाक्य को, इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ रहे हैं लेकिन आपको याद रहे यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो सबसे लंबा ऑप्शन रहे तो वही आंसर आपका सही रहता है। सीटेट का एक पास करने एक ट्रिक ये भी है, उस चीज़ को जरूर याद रखें क्योंकि ये देखिए ये सेंटेंस छोटा है, ये सेंटेंस छोटा है, ये सेंटेंस छोटा है तो ये आंसर नहीं होगा। जो सेंटेंस सबसे बड़ा हो तो सीटेट एग्जाम कहता है वही क्वेश्चन आपका आंसर के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा क्योंकि हिंदी की दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने में संस्कृति की क्या भूमिका होती है। यह भाषा सीखने के लिए संदर्भ प्रदान करता है और संस्कृति समझ को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि युवा विद्यार्थियों में हिंदी भाषा दक्षता के मूल्यांकन के लिए कौन सी मूल्यांकन पद्धति सबसे उपयुक्त होगा। तो मानकीकृत जहां भी रहे वो ऑप्शन आपका गलत रहेगा। मौखिक साक्षात्कार ये सबसे अच्छा है। बहुविकल्पित परीक्षण नहीं होगा। लिखित परीक्षण हम नहीं लेंगे। तो सबसे सही आंसर आपका हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें शुरुआती विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने की कौशल सिखाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अनुशंसित होती है। व्याकरण नियमों का सीधा निर्देश या ध्वनियता का आधारित निर्देश या संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण या शब्दावली की सूचियों को याद करना। जहाँ भी याद करने की बात है उस ऑप्शन को आप काट दीजिएगा और बच गया व्याकरण नियमों के सीधा निर्देशन, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जल्दी से आंसर को बताएं। सही आंसर आपके लिए होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर यहाँ से क्वेश्चन को देखा जाए कि युवा शिक्षार्थियों को हिंदी सिखाने में दृश्य सामग्री के उपयोग का क्या महत्व है। दृश्य का मतलब हो गया देखकर सीखना। तो युवा शिक्षार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं हिंदी तो यह छात्रों को सीखने से विचलित करता है। विचलित का जहाँ भी वर्ड रहे वो आपका नेगेटिव वर्ड होगा। यह समझ और धारण को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल सही है। यह भाषा सीखने के लिए प्रभावी नहीं है। जहाँ भी नहीं का बात रहे वो नेगेटिव शब्द होता है, वो आपका आंसर नहीं होता है। यह केवल जहाँ भी बात रहे वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। अगर ये क्वेश्चन को देखें कि प्राथमिक विद्यालय के छात्रों में हिंदी लेखन कौशल विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी है। क्या पाठ्य पुस्तकों से वाक्यों को नकल करना बिल्कुल गलत है। श्रुत लेख का अभ्यास करना बिल्कुल गलत है। स्वतंत्र और लेखन और जर्नलिंग या
सुविधा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। और व्याकरण के नियमों को याद हम नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बेस्ट लगा आंसर रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि ये देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? भाषा अधिगम। भाषा कैसे सीखा जाता है? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। ये क्या है? ये सभी आपके भाषा अधिगम के एक मुख्य टॉपिक भी हैं। इस क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण छात्र केंद्रित सीखने और हिंदी भाषा कक्षाओं में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा संचारी भाषा शिक्षण का, क्योंकि शिक्षा केंद्रित निर्देशित नहीं होनी चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देशित ये भी दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए, व्याकरण अनुवाद से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही है। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।